21वीं सदी के डिजिटल दुनिया में जानकारी ही ताकत है, लेकिन ये ताकत दोधारी तलवार है। एक तरफ ये नई खोज और तरक्की को आगे बढ़ाती है, तो दूसरी तरफ ये उन लोगों को भी आकर्षित करती है जो तोड़ फोड़ और बर्बादी चाहते हैं। डिजिटल दुनिया के कई खतरों में डीडोस अटैक एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। सोचिए, एक शहर जहां सड़कें लोगों और व्यापार से भरी हैं, अब अचानक हजारों लाखों गाड़ियां आ जाती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, चौराहे ब्लॉक हो जाते हैं और ट्रैफिक रुक जाता है। यही डीडोस अटैक का असली रूप है, एक डिजिटल बाढ़ जो सब कुछ ठप करने के लिए बनाई गई है। डीडोस अटैक का निशाना कोई जगह नहीं, बल्कि एक डिजिटल चीज होती है, एक वेबसाइट, एक सर्वर, कोई भी ऑनलाइन सर्विस जो नेटवर्क पर निर्भर करती है। कई जगहों से ट्रैफिक की बाढ़ लाकर हमलावर इसके रिसोर्सेज को खत्म कर देते हैं, जिससे असली यूजर्स इसे एक्सेस नहीं कर पाते। इन हमलों के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं, बिजनेस रुक सकते हैं, जरूरी चीजें खतरे में पड़ सकती हैं और डिजिटल दुनिया पर हमारा भरोसा टूट सकता है। डीडोस अटैक को समझना अब सिर्फ तकनीकी बात नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में रहने वाले हर किसी के लिए जरूरी है। डीडोस अटैक कोई सीधा हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति होती है। हमलावर पहले मालवेयर से संक्रमित कंप्यूटरों की एक फौज इकट्ठा करता है। ये कंप्यूटर, जिन्हें बॉट्स या ज़ॉम्बी कहा जाता है, हमलावर के कंट्रोल में एक बॉटनेट बनाते हैं। बॉटनेट तैयार होने पर हमलावर इसे अपने टारगेट पर हमला करने का निर्देश देता है। कल्पना कीजिए कि हजारों सैनिक एक साथ किले पर गोले बरसा रहे हैं। इसी तरह बॉटनेट टारगेट पर रिक्वेस्ट की बाढ़ ला देता है, जिससे उसकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता खत्म हो जाती है। कई तरह के डीडोस अटैक होते हैं, हर एक अलग तरीके से काम करता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, सब कुछ ठप करना। कुछ अटैक टारगेट पर बहुत ज्यादा डेटा भेजते हैं, जिससे बैंडविड्थ जाम हो जाती है। दूसरे टारगेट के सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जिससे उसे बेकार के रिक्वेस्ट प्रोसेस करने पर मजबूर होना पड़ता है। तरीका चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही होता है, टारगेट काम करना बंद कर देता है, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है और आखिरकार असली यूजर्स उसे एक्सेस नहीं कर पाते। डिजिटल किला गिर जाता है, जिसे ज़ॉम्बी कंप्यूटरों की एक अदृश्य सेना ने बंधक बना लिया होता है। इन डिजिटल हमलों के पीछे कौन लोग होते हैं जो बॉटनेट को कंट्रोल करते हैं और ऑनलाइन दुनिया में तबाही मचाते हैं? इसका जवाब आसान नहीं है। इसमें कई तरह के लोग शामिल होते हैं, जिनके मकसद अलग अलग होते हैं। कुछ डीडोस अटैक अकेले हैकर्स करते हैं, जो शरारत, बदला या अपनी तकनीकी क्षमता दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ हैक्टिविस्ट ग्रुप करते हैं, जो अपने राजनीतिक या सामाजिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए डीडोस अटैक का इस्तेमाल करते हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट भी डीडोस अटैक की ताकत को पहचानते हैं। वे इसका इस्तेमाल बिजनेस से पैसे ऐंठने या प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। और साइबर जासूसी की दुनिया में राष्ट्र राज्य डीडोस अटैक का इस्तेमाल तोड़ फोड़ और बर्बादी के हथियार के रूप में करते हैं। वे जरूरी चीजों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाते हैं। हमलावर चाहे जो भी हो, सबका मकसद हमारे डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना होता है। डीडोस अटैक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ एक निरंतर दौड़ है जो हमारे डिजिटल जीवन के आधार को ही नष्ट करना चाहते हैं। इंटरनेट के इतिहास में कई बड़े और खतरनाक डीडोस अटैक हुए हैं। ये घटनाएं इस खतरे के बढ़ते स्वरूप और इससे निपटने की चुनौतियों को दिखाती हैं। 1999 और 2000 के दशक की शुरुआत में डीडोस अटैक ज्यादा आसान होते थे। अक्सर वेबसाइट्स या सर्वर को निशाना बनाया जाता था और ज्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा और ऑनलाइन सर्विसेज पर निर्भरता बढ़ी, वैसे वैसे इन हमलों का पैमाना और खतरा भी बढ़ता गया। 2007 में एस्टोनिया, जो डिजिटल सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर था, पर कई डीडोस अटैक हुए, जिससे सरकारी एजेंसियां, बैंक और मीडिया ठप हो गए। ये हमले, जिनके लिए रूस को जिम्मेदार माना जाता है, ने दिखाया कि डीडोस अटैक राष्ट्रीय सिस्टम को ठप कर सकते हैं और अफरा तफरी मचा सकते हैं। 2016 में मिराई नाम का एक मालवेयर आया, जिसने लाखों इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस को संक्रमित किया और उन्हें एक शक्तिशाली बॉटनेट में बदल दिया।
जिसका इस्तेमाल अभूतपूर्व DDoS अटैक शुरू करने के लिए किया गया। असुरक्षित IoT डिवाइस का फायदा उठाने में मिराई की सफलता ने DDoS खतरों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सेक्शन 5 अमेजन पर हमला 2020 में एक बहुत बड़ा अटैक। 2020 में DDoS अटैक का एक नया रिकॉर्ड बना, एक ऐसा अटैक जो पिछली सभी घटनाओं से बहुत बड़ा था। इसका निशाना अमेजन वेब सर्विसेज था, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है और कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज को होस्ट करती है। ये अटैक, जो 2.3 टेराबिट प्रति सेकंड तक पहुंचा, ने एक बहुत इस्तेमाल होने वाले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक कमी का फायदा उठाया। इस कमी ने हमलावरों को अपने ट्रैफिक को बढ़ाने की अनुमति दी, जिससे एक छोटा बॉटनेट एक डिजिटल सुनामी में बदल गया। हालांकि AWS इस अटैक को रोकने और अपनी सर्विसेज को ज्यादा नुकसान से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन इस घटना ने DDoS खतरों के बढ़ते पैमाने और खतरे को दिखा दिया। इसने सबसे मजबूत ऑनलाइन सिस्टम में भी कमजोरियों को उजागर किया और साइबर खतरों के सामने हमेशा सतर्क रहने की जरूरत को दिखाया। अमेजन पर हमला पूरी इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी थी, जिसने दिखाया कि कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों न हो, DDoS अटैक से सुरक्षित नहीं है। इसीलिए DDoS से बचाव के तरीकों में निवेश बढ़ा है और साइबर सुरक्षा पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। सेक्शन 6 अतिरिक्त नुकसान DDoS अटैक के विनाशकारी प्रभाव। एक कामयाब DDoS अटैक का तुरंत असर साफ दिखाई देता है। टारगेट वेबसाइट या सर्विस बंद हो जाती है, असली यूजर्स उसे एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन इन हमलों का असली नुकसान थोड़ी देर की असुविधा से कहीं ज्यादा होता है। बिजनेस के लिए DDoS अटैक से बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है, कमाई का नुकसान, सिस्टम को ठीक करने का खर्च और नाम खराब होने का नुकसान। वेबसाइट न चलने से ग्राहक ब्रांड पर से भरोसा खो सकते हैं और कहीं और जा सकते हैं। जरूरी चीजों पर असर और भी बुरा हो सकता है। अस्पताल के नेटवर्क पर DDoS अटैक से मरीजों का इलाज रुक सकता है, जान को खतरा हो सकता है। वित्तीय संस्थान पर हमले से लेन देन रुक सकता है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और लोगों का भरोसा टूट सकता है। DDoS अटैक का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने और जानकारी छुपाने के लिए भी किया जा सकता है। पत्रकार, कार्यकर्ता और व्हिसल ब्लोअर अपनी बात कहने के लिए अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। DDoS अटैक इनकी आवाज दबा सकता है, इन्हें लोगों तक पहुंचने से रोक सकता है। DDoS अटैक का नुकसान टारगेट से कहीं ज्यादा होता है। यह लोगों, बिजनेस और पूरे समाज को प्रभावित करता है। ये डिजिटल दुनिया पर हमारे भरोसे को कम करते हैं, खुलकर बात करने की हमारी क्षमता को कम करते हैं और उन जरूरी सर्विसेज को बाधित कर सकते हैं जिन पर हम निर्भर हैं। सेक्शन 7 साइबर क्राइम की कीमत, DDoS अटैक की कीमत का आकलन। DDoS अटैक की वैश्विक कीमत का सही आंकड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि कई घटनाएं रिपोर्ट नहीं होती और उनके पूरे असर का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। हालांकि कई अध्ययन और अनुमान इस साइबर अपराध के भारी आर्थिक नुकसान की झलक दिखाते हैं। साइबर सुरक्षा फर्म कैस्परस्की की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार छोटे और मंझोले बिजनेस के लिए DDoS अटैक की औसत लागत $1,20,000 से ज्यादा है। बड़ी कंपनियों के लिए यह लागत लाखों में पहुंच सकती है। कुछ बड़े हमलों में तो $10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन लागतों में कई चीजें शामिल हैं, जैसे सर्विस बंद होने से कमाई का नुकसान, सिस्टम और डेटा को ठीक करने का खर्च, कानूनी खर्च और नाम खराब होने का नुकसान। ग्राहकों का भरोसा खोने और ब्रांड की वैल्यू कम होने की अमूर्त लागत का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल है, लेकिन यह असली है। DDoS अटैक की बढ़ती संख्या और खतरे के कारण बिजनेस और संगठनों के लिए बचाव की लागत बढ़ रही है। DDoS प्रोटेक्शन सर्विसेज सहित मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि ऑनलाइन मौजूदगी वाले हर किसी के लिए जरूरी है। सेक्शन 8 डिजिटल किले बनाना, DDoS से बचाव के तरीके। जैसे जैसे DDoS अटैक ज्यादा खतरनाक और आम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनसे निपटने के तरीके भी बदलने चाहिए। अच्छी बात यह है कि कई बचाव के तरीके इन हमलों के असर को कम कर सकते हैं और ऑनलाइन चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। एक आम तरीका
DDoS प्रोटेक्शन सर्विस का इस्तेमाल करना है। ये सर्विसेज एक ढाल की तरह काम करती है, टारगेट नेटवर्क तक पहुंचने से पहले ही खतरनाक ट्रैफिक को रोक देती है। ये आने वाले ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण करके और DDoS अटैक के संकेत देने वाली असामान्यताओं की पहचान करके काम करती है। DDoS से बचाव का एक और जरूरी पहलू नेटवर्क क्षमता नियोजन है। यह सुनिश्चित करके कि उनके नेटवर्क सिस्टम में पर्याप्त बैंडविड्थ और प्रोसेसिंग पावर है, संगठन DDoS अटैक के हमले का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। तकनीकी उपायों के अलावा संगठनों के पास एक मजबूत घटना प्रतिक्रिया योजना भी होनी चाहिए। यह योजना DDoS अटैक की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें संचार प्रोटोकॉल, कार्रवाई की प्रक्रियाएं और रिकवरी मैकेनिज्म शामिल हैं। कोई भी एक समाधान DDoS अटैक के खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। हालांकि तकनीकी सुरक्षा उपायों, मजबूत सिस्टम और एक अच्छी तरह से तैयार की गई घटना प्रतिक्रिया योजना को मिलाकर एक बहुस्तरीय रक्षा रणनीति लागू करके संगठन इन हमलों के प्रति अपनी कमजोरी को काफी कम कर सकते हैं। सेक्शन 9 साइबर युद्ध का भविष्य, एक निरंतर प्रतिस्पर्धा। DDoS अटैक के खिलाफ लड़ाई स्थिर नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रतिस्पर्धा है। जैसे जैसे बचाव करने वाले नई रणनीतियां और तकनीकें विकसित करते हैं, वैसे वैसे हमलावर नई कमजोरियों की तलाश करते रहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस का बढ़ना इस संघर्ष में चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DDoS से बचाव के भविष्य को आकार दे रही है। साइबर युद्ध के भविष्य में मानवीय प्रतिभा और तकनीकी नवाचार का संयोजन शामिल होगा। अंततः DDoS अटैक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि एक मानवीय चुनौती है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।